वीडियो में मैं हर वे पॉसिबल काम करूंगा जिससे मेरी हाइट बढ़ सके। लेकिन क्या सिर्फ 30 दिनों तक सही एक्सरसाइज, अच्छी नींद और हेल्दी डाइट से हमारी हाइट बढ़ सकती है? वेल, मैं इस एक महीने की जर्नी को आपको बताऊंगा और महीने के एंड तक देखते हैं कि मेरी हाइट में कितनी ग्रोथ आती है। तो बने रहिए। ओके, तो सबसे पहले बारी है हाइट नापने की। और बहुत देर तक हाइट नापने के बाद मेरी हाइट थी कुछ इतनी, जो है 5 11 से बस थोड़ी सी ज़्यादा। भाई, तेरी हाइट तो पहले से ज़्यादा है, तो क्यों हाइट बढ़ाना चाहता है? तुम में से कुछ लोगों का सवाल यही होगा। तो इस वीडियो में मैं हाइट बढ़ाने के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी हाइट 5 11 होने पर भी नहीं बढ़ी, तो अगर तुम्हारी हाइट मेरे से भी कम है, तो फिर समझ जाओ तुम्हारा क्या होने वाला है। ओके, तो मैं हाइट ग्रोथ के लिए इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हाइट ग्रोथ एक्सरसाइज। तो मैंने मेरे चैलेंज के फर्स्ट डे की शुरुआत करी रनिंग से। हाँ, तो इन्जॉय। तो अब मेरी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो दूसरी एक्सरसाइज है मसाई जंप। लेकिन इस जंप को हमको ऐसे नहीं करना है। इस जंप को करते हुए हमें पंजों पर लैंड होना है कुछ इस तरह। तीसरी एक्सरसाइज है अपनी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पॉइंट्स को दबाना है, जिससे हमारी बॉडी में हाइट ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। देखो, मुझे इसमें इतना भरोसा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है और इसको करना बहुत सेटिस्फाइंग भी है, इसलिए मैंने अपनी एक्सरसाइजेज में ऐड कर लिया। ओके, तो फोर्थ एंड फाइनल एक्सरसाइज है अपनी बार हैंगिंग। इसको तुम अपने घर पे किधर भी लटकने की जगह पर परफॉर्म कर सकते हो। तुम इस एक्सरसाइज को कुछ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है तो तुम इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, कुछ ऐसे। ओके, तो एक्सरसाइज तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका है हमारा कंप्लीट और सेकंड पॉइंट है स्ट्रेचिंग। इस पॉइंट में मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्ट्रेचिंग करूंगा। पहली स्ट्रेचिंग है कोबरा स्ट्रेचिंग। इसमें बस आपको अपने दोनों हाथों की मदद से आगे की तरफ उठने की कोशिश करनी है। इससे आपके बैकबोन में थोड़ा स्ट्रेच आएगा, जिससे आपकी हाइट में थोड़ी ग्रोथ हो सकती है। दूसरी स्ट्रेचिंग है सीटेड फॉरवर्ड बेंच। इसमें बस हमें अपने हाथों की मदद से अपने पैरों को पकड़ना है कुछ इस तरह। हाँ, तुम मेरी शक्ल में मेरा दर्द देख ही सकते हो। इन सभी स्ट्रेचिंग्स को करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। भाई, तुम इनको घर पे करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कितना ज़्यादा दर्द होता है। तीसरी स्ट्रेचिंग है फॉरवर्ड बेंच। बस इसमें तुम्हें खड़ा होकर ऐसे झुकना है और अपने हाथों को बिल्कुल नीचे ले जाना है। इसमें बस तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। फोर्थ स्ट्रेचिंग है टासाडान है, नहीं, टाडासन। इसमें बस हमें अपने पैरों की पंजों की मदद से चलना है और हाथों को ऐसे ऊपर रखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन सभी स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइजेस को रोज डेली बस 5 मिनट करूंगा। और फिफ्थ एंड फाइनल स्ट्रेचिंग है अपनी साइड स्ट्रेचिंग। अगर तुम्हारी कमर दर्द रहता है तो भी तुम इस स्ट्रेचिंग को कर सकते हो। ये तुम्हारी कमर दर्द में काइंड ऑफ मदद कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया है हमारे कंप्लीट और थर्ड पॉइंट है बॉडी रिकवरी। तो बॉडी रिकवरी में कहता है हमारा 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। हाँ, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग 8 घंटे की अच्छी नींद भी नहीं लेते होंगे, तो तुम्हें 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश तो करनी है। देखो, और सेकंड पॉइंट में आ जाता है हमारा हेल्दी डाइट। ओके, तो हेल्दी डाइट में है मेरे पास केले, 1 गिलास दूध और थोड़ा सा दही और सोया चंक्स और सत्तू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है सनलाइट। हाँ, ये पॉइंट मैंने खुद से ऐड किया है और फिर मैं चल गया छत पे सूरज की धूप खाने, क्योंकि देखो यार, सनलाइट तो सबको लेनी चाहिए रोज डेली। और फिर इसी डे रूटीन को 7 दिन तक फॉलो करने के बाद अब बारी थी रिजल्ट चेक करने की। ओके, तो अभी मेरे चैलेंज को 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है मेरी हाइट नापने की। और फिर बहुत देर तक हाइट को अच्छे से मेजर करने के बाद मेरी हाइट कुछ इतनी सी बड़ी है। 5'11" से बस इतनी सी बड़ी है मेरी हाइट। कोई नॉर्मल इंसान मेरी हाइट को देखेगा तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मेरी हाइट बड़ी भी है या फिर नहीं। स्टार्टिंग के 7 डेज तो मेरे लिए बहुत आसान थे, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे बोरिंग भी होती जा रही थी और मुश्किल भी, क्योंकि इस टाइम मेरे स्कूल भी रीओपन हो चुके थे और मैं इस एक्सरसाइज के साथ जिम भी कर रहा था। हाँ, और एक बात, अगर तुम मेरी तरह जिम के साथ हाइट ग्रोथ एक्सरसाइजेज भी कर रहे हो तो तुम एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि तुम बॉडी रिकवरी का ध्यान रखो, नहीं तो बीमार ही होगे तुम। सीधा सीधा बात तो यही है। तो अभी मैं स्कूल से आया हूँ और अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो आउटफिट को कर लेते हैं चेंज। ओके, तो अभी हमारी आउटफिट हो चुकी है चेंज और अब करते हैं एक्सरसाइज।
हाँ, इस टाइम तक मेरे से स्ट्रेचिंग्स बहुत आसानी से होने लगी थी और जैसे तैसे जिम के साथ स्ट्रेचिंग और बाकी हेड ग्रोथ एक्सरसाइज करके मैंने दूसरा वीक भी कंप्लीट कर लिया। और दूसरे वीक में मैंने फिर से मेरी हाइट नापी देखी तो मेरी हाइट थी कुछ इतनी, जो कि दूसरे वीक से काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, तो 14 दिनों में मेरी हाइट इतनी बढ़ जाएगी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये मेरी हाइट मेजरमेंट की भी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं मेरी हाइट को अब महीने के एंड में चेक करूँगा। आज बहुत दिन बाद मौसम साफ़ हुआ है और मुझे सनलाइट भी लेनी है और बहुत सुनहरा मौसम हो रहा है आज, तो इन्जॉय। जैसे जैसे मेरे चैलेंज के दिन निकलते जा रहे थे वैसे ही चैलेंज की डिफ़िकल्टी और मुश्किल होती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस चैलेंज को पूरा कर ही लिया और वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतज़ार था। तो अब बारी है 1 महीने की हाइट ग्रोथ चेक करने की। ओके, तो ये रहे तुम्हारे सामने फाइनल रिजल्ट। वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी हाइट थी कुछ यहाँ पे, उसके 1 महीने बाद मेरी हाइट थी कुछ यहाँ पे, दूसरे महीने में मेरी हाइट थी कुछ यहाँ पे और अब मंथ के एंड तक मेरी हाइट है कुछ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर तुम में से कोई मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी की लगी। बाकी तो अपने मेंटेनेंस का याद रखो, मिलते किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।